कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय। हाँ, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हूँ, बने रहे चैनल पर। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों उसमें धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई, वह धात्री, और जो लक्ष्मी के बीज से दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाती है। ये तीनों कमर से रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुई। हे राजन, तब स्त्री रूप में वनस्पतियों को देखकर बिंद्रा के रूप में अत्यंत विलास से युक्त विष्णु सिरगही उठ बैठे। काम से आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा, जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था। उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण उसे निंदित बर्बरी नाम को प्राप्त हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही जाती है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ रूप होता है। उनमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले, कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन में जो पुरुष लगाते हैं वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज के दर्शन नहीं करते। उनके नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, तुलसी के वन में संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। यह तुलसी लगाने वाला पालने और सींचने और दर्शन से मनुष्य के वाणी, मन और काया से इकट्ठा किए गए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मजरी से विष्णु तथा शिव जी का पूजन करते हैं वह गर्भ रूप घर में नहीं आते और निसंदेह मुक्त पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृतिका जिस उसके अंग में लगी रहती है। ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी एम देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होते हैं। यह बात सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, आमले की छाया में जो पिंडदान करते हैं वह नरक से में स्थित उनके पितर तृप्त होते हैं। रहे राजाओं, मैं उत्तम मस्तक से हाथ में मुख और देह में जो पुरुष आमले का फल धारण करते हैं वह सच्चा विष्णु रूप है। आमले का फल तुलसी और द्वारिका की मृतिका, ये जिसकी देह से नित्य स्थिर रहते हैं वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आमले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से मनुष्य स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आमले के पत्तों और फलों से देवताओं को पूजन करते हैं वे श्रवण मणि मूर्तियों के समूह से किए हुए फलों के प्राप्त होते हैं। तीर्थ मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि के शुरू होने के बाद सदा धात्री आश्रम में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में धात्री फल को छेदन करते हैं वो अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ हैं। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। 18वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।